हेलो फ्रेंड्स। इस समय हर तरफ इम्यूनिटी की चर्चा हो रही है, राइट? पर हम अपने इम्यूनिटी के बारे में क्या और कितना जानते हैं? तो चलिए आज के वीडियो में हम इम्यूनिटी के बारे में और अच्छे से समझते हैं। इम्यूनिटी हमारे शरीर का वो डिफेंस मैकेनिज्म है जिसके कारण हम फ्री रेडिकल्स, पोल्यूशन, वायरसेस, बैक्टीरिया, इन्फेक्शंस और अन्य कई बीमारियों से आसानी से लड़ पाते हैं। हमारे शरीर में इम्यूनिटी का काम होता है हजारों लाखों एंटीबॉडीज पैदा करना, जिसके कारण हमारा शरीर लंबे समय तक फिट रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी ही है जिसके कारण हमारे बॉडी की ऑटो रिकवरी की कैपेबिलिटी 90% से भी ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि हमें बाहर की चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करना पड़ता। क्या और कैसा होता है ये इम्यून सिस्टम? ये मैप हमारे इम्यून सिस्टम का एक बेसिक ढांचा है और इम्यून सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लिम्फेटिक सिस्टम। जब भी बाहर से हमारे शरीर पर किसी भी डिसीज का अटैक होता है तो ये लिम्फेटिक सिस्टम अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। और तब यही लिम्फेटिक सिस्टम हमारे शरीर में ढेर सारे एंटीबॉडीज पैदा करना शुरू करती है, या यूं कहिए कि ढेर सारे सोल्जर्स पैदा करना शुरू करती है। और इन सोल्जर्स का काम होता है इन बाहर के एलिमेंट्स के साथ में लड़ना। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये सोल्जर्स भी बीमारी से लड़ते हुए खत्म होते हैं और कम होने लगते हैं। ज़्यादातर बीमारियों का कारण होता है वायरसेस, और इन वायरसेस की खास कैपेबिलिटी होती है कि ये हमारे शरीर में बहुत तेज़ी से दुगने तिगुने हो सकते हैं। इतनी तेज़ी से कि इनकी संख्या एंटीबॉडीज से भी कई गुना ज़्यादा हो जाती है। यदि इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में बनती रहेंगी और एंटीबॉडीज़ की संख्या वायरसेस की संख्या को काटती रहेगी। जब सोल्जर्स ज़्यादा होंगे तो आप वायरसेस से बेहतर लड़ पाएंगे। पर यदि इम्यूनिटी वीक है तो शरीर ज़्यादा एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाएगा, ज़्यादा सोल्जर्स नहीं बना सकेगा, जिसके कारण आपके शरीर के बीमार होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग थोड़ा सीजन बदलते ही जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। इम्यूनिटी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब तक वो स्ट्रांग होती है हमें उसका पता नहीं लगता, पर जब वो वीक होती है तब हम आसानी से बीमारी पकड़ सकते हैं, और इसीलिए हमें इम्यूनिटी के बारे में पता होना चाहिए। साइंस ऑफ वीक इम्यून सिस्टम। अगर आपको फ्रीक्वेंटली कफ एंड कोल्ड होता है, या आप अनेमिक हैं, आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपकी मेटाबॉलिज्म डाइजेशन वीक है, अगर आप जल्दी थक जाते हैं, आपके एनर्जी लेवल्स लो हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका इम्यून सिस्टम वीक है। अब सवाल ये आता है कि क्या इस इम्यून सिस्टम को किसी तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है ताकि हम कम बीमार पड़ें? उसका जवाब है यस, बिल्कुल किया जा सकता है। हमारे इम्यून सिस्टम की सबसे इम्पॉर्टेंट चाबी है फूड एंड न्यूट्रिशन, और इसके द्वारा हम ढेर सारी एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ा सकते हैं। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाने वाले न्यूट्रिएंट्स जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं तो विटामिन बी, विटामिन सी, तुलसी एक्सट्रैक्ट्स, एक्नीशिया, वसाका हर्ब्स। ये विटामिन्स और हर्ब्स आपके शरीर में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाने में मदद करती हैं, जिसके कारण आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है और बाहर से होने वाले
किसी भी अटैक से बचाती है। कैसे पता करेंगे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है या नहीं? बहुत ही सिंपल है। आपके हेल्थ के 5 एलिमेंट्स हैं: गुड मूड, गुड बाउल मूवमेंट्स, गुड स्लीप, गुड डाइजेशन एंड गुड एनर्जी लेवल्स। अगर ये पांचों चीज़ें सही चल रही हैं तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी सही है। बिकॉज ट्रू हेल्थ इज इन प्रिवेंशन ऑफ डिसीज एंड नॉट इन क्योरिंग द डिसीज। क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है देन यू कैन स्टे फिट, stay healthy and stay happy for a long time. Thanks for watching. अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।